मित्रों, कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले मेरे पास एक व्यक्ति आए और वो बहुत ही हड़बड़ी में थे। जब मेरे पास आए थे, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में थे। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या बात है, आप इतनी हड़बड़ी में क्यों हो? तो उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी, मैंने आपका यूट्यूब चैनल पे वीडियो देखा वास्तु का, और तब से ही मेरे दिमाग के अंदर क्यूरियोसिटी जाग गई और मेरे लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो मुझे उनका सोल्यूशन आपसे लेना था। तो गुरुजी, मैं आपके यहाँ आया हूँ, बड़ी दूर से आया हूँ। वो जोधपुर से चल के आए थे मेरे पास। जोधपुर से गाड़ी में बैठ के आए थे और मेरा ऑफिस, जो जयपुर ऑफिस है, वहाँ पे आए वो। और वहाँ पे आने के बाद जब मेरे से बातचीत चल रही थी तो मैंने उनसे पूछा, ठीक है आप रुकिए 2 मिनट के लिए, पानी वानी पीजिए, चाय वाय पीजिए, उसके बाद फिर अपन बात करते हैं आराम से। तब मित्रों, उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ और बहुत अच्छी सैलरी है मेरी, करीबन 80,000 से 1 लाख रुपए के आसपास मेरी सैलरी है। मेरे 2 बच्चे हैं और वाइफ, हम 4 लोग घर में रहते हैं और मम्मी पापा वो हमारे गांव में रहते हैं। लेकिन गुरुजी, सबसे बड़ी बात यह है कि 1 लाख रुपए कमाने के बाद भी मेरी ये हालत हो जाती है कि 25 तारीख के आसपास, महीने के 25 तारीख के आसपास मेरे जेब में एक पैसा भी नहीं रहता और मुझे क्रेडिट कार्ड से उधार लेना पड़ता है। इसके अलावा गुरुजी, मेरे पे मकान का लोन चल रहा है और गाड़ी का लोन चल रहा है, और उन्होंने कहीं घूमने वगैरह गए थे तो वहाँ का भी लोन उन्होंने चढ़ा रखा था अपने ऊपर। तब जब मैंने डिटेल में उनसे बात करी तो उन्होंने मेरे को कहा कि गुरुजी, आप मुझे प्रायोरिटी पे प्लीज़ मेरे घर का वास्तु चेक कीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, चलो मैं संडे को आपके जोधपुर जा रहा हूँ, तो जोधपुर में आपका वास्तु चेक कर लूँगा। तो मित्रों, जो मैंने उनके घर में देखा ना वास्तु में, जो दोष मुझे मिले नॉर्थ दिशा के तरफ, तो वही मैं आज आपको मेरे वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ मित्रों। तो वो आपको भी हेल्प करेंगे, क्योंकि अगर वो दोष आपके घर पे भी हैं तो आप उनको चेक कीजिएगा और मुझे कमेंट में नॉर्थ करके ज़रूर लिखिए। पूछा कि आपके बहन या बेटी कोई है? तो उन्होंने बताया कि बेटी तो मेरे है नहीं, लेकिन मेरी जो बहन है। तो मैंने कहा बहन की क्या लाइफ कैसी चल रही है? तो उन्होंने बताया बहन की लाइफ भी ख़राब चल रही है। तो मेरे दिमाग के अंदर दिमाग की बत्ती जली और मेरे दिमाग में मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ हो इनके घर में, नॉर्थ दिशा के अंदर कोई ना कोई इशू है। और साथ ही सबसे बड़ी बात ये भी है कि इनके घर के अंदर मैंने एक चीज़ और नोट करी कि उन्होंने बातों बातों में ये भी मुझे बताया कि इन 10 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, इनका प्रमोशन नहीं हो रहा और इनको जो इंक्रीमेंट लगता है वो भी बहुत कम लगता है। तो आइए मित्रों, मैं बताता हूँ आपको कि मैंने क्या क्या देखा इनके घर में, क्या क्या वास्तु दोष इनके घर में मिले, और लास्ट में आपको ये भी बताऊँगा कि किस तरह से आप अपने घर का वास्तु चेक करें ताकि आपको वो प्रॉब्लम फील ना हो जो इनके साथ हुई। जय श्री राम मित्रों। जय श्री राम मित्रों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैंने उनके घर में जाके क्या देखा। जैसे ही मैं उनके घर के अंदर एंट्रेंस कर गया, एंट्रेंस में सबसे पहले उन्होंने नॉर्थ दिशा के अंदर अपनी स्टेयर्स बनी हुई थी उनकी, और स्टेयर्स जो बनी हुई थी वो स्टेयर्स उन्होंने इस तरह से बना रखी थी कि स्टेयर्स के नीचे वाला जो हिस्सा था वहां पे उन्होंने टॉयलेट बना रखा था। तो मित्रों, शुरुआत में ही उनके घर में 2 प्रॉब्लम नजर आ गई। पहला, उनके घर में नॉर्थ में स्टेयर्स बनी हुई थी, लेकिन अगर चलो कोई बात नहीं, स्टेयर्स अकेली भी होती तो चल जाता, लेकिन नीचे टॉयलेट बना रखा था। मित्रों, जब नॉर्थ दिशा के अंदर टॉयलेट होता है तो ऐसे लोगों के लाइफ के अंदर अपॉर्चुनिटीज नहीं आती है, जो कि इनके साथ हो रहा था, जो कि रमेश जी के साथ हो रहा था। रमेश जी कहते हैं कि बार बार मैं कंपनी में अप्लाई करता था प्रमोशन के लिए, लेकिन मेरा प्रमोशन नहीं हो पाता क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ पा रही थी, और दूसरी कंपनी से भी अपॉर्चुनिटी उनके पास नहीं आ पा रही थी। तो वो 10 साल से उसी कंपनी में स्टक हुए थे, अटके हुए थे, बिना किसी ग्रोथ के। ठीक है मित्रों, जब हम आगे गए तो हम क्या देखते हैं कि अंदर वाला जो नॉर्थ दिशा का जो उनका जो रूम था, जिसे कहते हैं रूम नहीं कहूँगा मैं, जो वॉल थी नॉर्थ की वॉल, वो नॉर्थ की वॉल उन्होंने पूरी लाल कलर से पेंट कर रखी थी मित्रों। ये मित्रों बहुत ही गलत इन्होंने कर रखा था, और उस लाल कलर की जो पेंट थी, लाल कलर का पेंट करा हुआ था, उसके वहीं पे उन्होंने नॉर्थ के अंदर किचन भी बना रखा था मित्रों। नॉर्थ में जो किचन बना रखा था मित्रों, तो आपको पता है नॉर्थ का जो जोन है वो वाटर का जोन है। वहाँ पे अगर फायर आ जाएगी, किचन क्या है, फायर वहाँ पे आ जाएगी, तो वो आपका क्या करेगी, आपके अपॉर्चुनिटीज़ को, आपके अवसर को, आपके पैसे को जला देगी मित्रों। क्योंकि आपके पास जब कहते हैं ना उत्तरय निधि संस्थिता,
शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि उत्तर दिशा से पैसा आता है, तो उन्होंने पूरे उत्तर दिशा को ब्लॉक कर रखा था, क्योंकि वहाँ दीवार बना रखी थी, वहाँ कोई खिड़की वगैरह नहीं थी उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में कोई खिड़की नहीं थी, उत्तर दिशा को पूरा भर रखा था। जगह जगह उत्तर दिशा के अंदर उन्होंने क्या कर रखा था, बड़ी बड़ी अलमारियां रख रखी थी, 2 अलमारियां रख रखी थी और एक बक्सा रख रखा था लोहे का, और साउथ का जो हिस्सा था वो पूरा खाली था मित्रों। इसके अलावा मित्रों मैंने जब जाके देखा तो उनके ऊपर छत पे मैं जाके देखा, तो छत पे जाके भी मुझे क्या देखने को मिला कि वहाँ पे मुमटी बनी हुई थी, नॉर्थ ईस्ट दिशा के अंदर उनकी मुमटी बनी हुई थी, और उनकी जो स्टेयर्स नॉर्थ में थी वो ऊपर जाके नॉर्थ दिशा में मुमटी बनी हुई थी। तो जो ऊपर का हिस्सा था मुमटी का वो भी नॉर्थ दिशा का भारी हो रखा था और साउथ दिशा का हल्का हो रखा था। तो इसका मतलब इनके जो कर्ज है वो कर्ज इनके काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था, और उस कर्ज को उतारने के लिए इनके पास बंदोबस्त नहीं हो रहा था। जैसा कि रमेश जी ने मुझे बताया कि गुरुजी चारों तरफ से कर्जे में दबा हूँ, और महीने के लास्ट में इतनी हालत हो जाती है कि मुझे फिर पैसा उधार लेना पड़ता है। जो इंसान को अपना घर चलाने के लिए पैसा उधार लेना पड़ेगा तो वो कैसे अपने कर्जे चुकाएगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है मित्रों। इसके अलावा एक और मुझे वहाँ पे गलती मिली इनकी नॉर्थ दिशा के अंदर मित्रों। वो मित्रों गलती ये मिली कि इन्होंने अपने डस्टबिन, कूड़ा कबाड़, ये सब इन्होंने नॉर्थ दिशा में इकट्ठा कर रखा था। तो मैंने उनको बोला कि इसको तुरंत यहाँ से हटाइए मित्रों। इनको सभी को रेमेडी मैंने बताई इनकी कि आप जो नॉर्थ दिशा में कूड़ा कबाड़ है उसको हटाइए, नॉर्थ दिशा को हल्का कीजिए, अलमारीज वगैरह मैंने कहा दूसरे कम इसको अगर आप दूसरी दिशा में शिफ्ट कर सकते हैं, साउथ या वेस्ट में इनको शिफ्ट करने के लिए मैंने इनको बोला। स्टेयर्स की रेमेडी मैंने उनको बताई, और साथ ही साथ मैंने उनको ये भी बताया कि आपका जो टॉयलेट है इसको आप ट्रीट कीजिए, क्योंकि टॉयलेट आपको बैड इफेक्ट दे रहा है मित्रों। तो मित्रों अगर आपके घर में भी इस तरह की प्रॉब्लम्स जो मैंने आपको बताई है नॉर्थ दिशा के अंदर है तो मुझे कमेंट करके बताएं। डेफिनेटली मैं आपको मित्रों लास्ट में बताने जा रहा हूँ, सिर्फ 2 मिनट के अंदर आप अपने घर का नॉर्थ दिशा का वास्तु चेक करें। पहला, क्या आपका नॉर्थ दिशा के अंदर कोई खिड़की बनी हुई है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। अगर खिड़की नहीं है और नॉर्थ दिशा पूरी तरफ से बंद है मित्रों, तो ये पहला नेगेटिव पॉइंट हो गया। दूसरा मित्रों, अगर आपने नॉर्थ दिशा के अंदर कोई भारी सामान रख रखा है तो ये भी आपकी नॉर्थ दिशा को ब्लॉक कर रखा है। तीसरा मित्रों, अगर आपने नॉर्थ दिशा के अंदर अंधेरा कर रखा है, वहाँ कोई रोशनी नहीं है, तो मित्रों ये भी अपने आप में एक ब्लॉकेज है मित्रों। तीसरा मित्रों, नॉर्थ दिशा के अंदर आपने कोई टॉयलेट बना रखा है, सेप्टिक टैंक बना रखा है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा मेजर वास्तु दोष है। साथ ही अगर नॉर्थ दिशा में आपका किचन है तो ये भी आपका बहुत मेजर वास्तु दोष है मित्रों। इस वास्तु दोष का तुरंत ट्रीटमेंट करिए, नहीं तो आपके घर की अपॉर्चुनिटीज़ को ये खा जाएगा। ना सिर्फ आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को खा जाएगा, बल्कि आपके बच्चे जो पढ़ रहे हैं कल जाके वो नौकरी करेंगे अच्छा, तो उनको भी वहाँ समस्या आएगी नौकरी करने में। मित्रों सिर्फ मेरे कहने से मत मानिए, आपके आसपास में जो लोग जिनके नॉर्थ दिशा के अंदर प्रॉब्लम्स है उनके घर की स्थिति जाके चेक कीजिए और फिर मुझे बताइएगा मित्रों। जय श्री राम मित्रों। इसी के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपके घर में है तो मुझे कमेंट में लिखें नॉर्थ। जय श्री राम।